चलिए शुरू करते हैं। के नेता आईआईटी पास आउट हैं, मतलब जो इंडिया में टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशंस माने जाते हैं वहां से, और गौरवान्वित होना चाहिए या लज्जित मैं याद दिलाना चाहता हूं, कोविड सेकेंड वेव के चरम के दौर में केजरीवाल जी ने यह कहा था कि वैक्सीन बनाने का फार्मूला सरकार सारी कंपनियों को क्यों नहीं दे देती, इससे वैक्सीन जल्दी बन जाएगा और सबको मिल जाएगा। मान्यवर, ये अगर कोई कम पढ़ा लिखा व्यक्ति कहता समझ में आता है। वैक्सीन का फार्मूला कोई चूरन नहीं होता है कि सारी कंपनियों को दे दिया जाएगा और सब बना लेंगे और फिर सबको बांट देंगे। आपके नेता का यह बयान उनकी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार लज्जित करने वाला था या किसी षड्यंत्र के तहत बोला गया था? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अभी सुधांशु जी ने शैक्षिक योग्यता की, शार्पनेस की, बुद्धि की तीव्रता की बात की। अरे हमारे प्रधानमंत्री की बुद्धि देखिए, कितनी तीव्र बुद्धि के हैं। कनाडा में जाते हैं, कहते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू होल ब्रैकेट इंटू स्क्वायर सी स्क्वायर डी। पूरी दुनिया में आप भारत का मजाक उड़ा रहे हैं। कह रहे हैं नाली के गैस से संत कबीर जी और बाबा गुरु नानक देव जी एक साथ मीटिंग करते थे, उनके जीवन काल में ही काफी अंतर है। ऐसी ऐसी बातें भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। जाते हैं साउथ कोरिया, कहते हैं पिछले जन्म में क्या पाप किया था भारत में पैदा हो गए। इस तरह के वक्तव्य देते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। शाबाश। पूछना चाहता हूं, 12 साल हो गए हैं तृणमूल कांग्रेस की सरकार को। हम अपने बचपन में पढ़ते थे कि भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर कोलकाता हुआ करता था। पहले 34 साल के कम्युनिस्ट राज्य में बर्बाद कर दिया उसे तो मार्क्सवादी स्वर्ग हो जाना चाहिए था। मगर हो क्या गया कि कोलकाता इंडस्ट्रियलाइजेशन में मुंबई से और दिल्ली से तो छोड़िए, हैदराबाद, बेंगलुरु, पुणे, अहमदाबाद से भी पीछे चला गया। पूछना चाहता हूं, 12 साल हो गए, एक इंडस्ट्री बताए जो कोलकाता में आई हो, लाके बहुत भारी विकास कर दिया हो, एक कोई बड़ा प्रोजेक्ट ले आए हो इनकी सरकार ने 12 साल में। जैसे हमारी सरकार अभी 6 साल हुई है उत्तर प्रदेश में, तो डिफेंस कॉरिडोर आने से लेके, ब्रह्मोस की फैक्ट्री बनने से लेके, 7 एयरपोर्ट बनने से लेके, अब नया जो हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी आ रहा है, ये सारी की सारी चीजें, गोरखपुर में फर्टिलाइजर का कारखाना से लेके एम्स बनने तक, पूछे ना क्या बनाया, कुछ नहीं। और आकर यहां बात करना, और रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, और मैं ऐश्वर्या जी आपके माध्यम से 8 सालों की उपलब्धियां गिनाना चाहूंगा। वो उत्तर प्रदेश की सरकार के खाते में इंटरनेशनल एयरपोर्ट जोड़ रहे हैं, ये राज्य का विषय है। उत्तर प्रदेश की सरकार, और पूछ रहे हैं बंगाल की सरकार से, अरे भैया 2-4 एम्स बंगाल में भी बनवा देते, जो 2-4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंगाल में भी बनवा देते, तो ये आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। आपने इस देश के अंदर हर साल 2 करोड़ नौकरियां दी हैं, और 9 साल के अंदर आपने 18 करोड़ नौकरी इस देश के नौजवानों को दे दी। आपने किसानों के फसल का दाम भी 2 गुना कर दिया। आपने 2022 15 अगस्त तक इस देश के तमाम लोगों के, जिनके सर के ऊपर छत नहीं थी, उनको पक्के मकान भी आपने दे दिए। आपने क्या क्या नहीं किया। आपने तो भारत की सेना में अग्निवीर योजना लाके 4 साल के अंदर एक आदमी को जवान भी बनाते हैं और सैनिक भी बना देते हैं। और जब जब आप भारत माता की जय जोर से लगाते हैं, बस खत्म कर रहा हूं, कहते हैं भारत माता की जय, हम भारत की रेलवे बेचेंगे, भारत माता की जय, हम भारत की सेल बेचेंगे, भारत माता की जय, हम भारत की कोल इंडिया बेचेंगे, भारत माता की जय, हम LIC बेचेंगे, बैंक बेचेंगे, BPCL बेचेंगे, पूरा हिंदुस्तान बेचेंगे। इस सरकार ने 6.5 लाख करोड़ का प्रावधान ऐश्वर्या जी अपने बजट में रखा भारत की संपत्तियों को बेचने का। सुधांशु त्रिवेदी, ये इनकी पहले कीर्ति आजाद जी का जवाब, उसके बाद संजय सिंह जी का। 11 लाख आपके बाद अब जवाब मैं खत्म कर रहा हूं। संजय जी, ऐश्वर्या जी मैं खत्म कर रहा हूं। ठीक है, बोलिए। मैं खत्म कर रहा हूं। 11 लाख करोड़ रुपए चंद पूंजीपतियों का इन्होंने राइट ऑफ किया, 11 लाख करोड़, और 55 लाख करोड़ रुपए देश के बाकी प्रधानमंत्रियों ने इनके 2014 के पहले कर्जा लिया था। अकेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 85 लाख करोड़ रुपए का कर्जा लिया। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। संजय सिंह जी ने बड़ी डिग्री और कागज पे ये लिखा है, वो उसकी स्पेलिंग नहीं सही है। मैं पहली बात तो पूछना चाहता हूँ, आ रहा हूँ कीर्ति जी, आ रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ, उनकी बात खत्म हो जाए फिर आप दोनों को जवाब दे रहे हैं। कोई शैक्षिक योग्यता तय की है क्या? संविधान निर्माताओं ने सांसद विधायक बनने के लिए कोई न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तय की है? आ रहा हूँ संजय जी, जवाब दीजिए। यदि नहीं, तो बाबा साहब अंबेडकर से लेके राजेंद्र बाबू तक जितने भी लोगों ने, यानी बाकी सबका आप मजाक उड़ाना चाहते हैं। और अभी तो रुको,
क्लाइमैक्स अभी बाकी है। काफी विस्तार से सुधांशु जी ने कहा और बहुत अच्छा लगा मुझे आज। उन्होंने भारत के संविधान की बात की, उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम लिया, उन्होंने हमारे महापुरुषों का नाम लिया। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि उन्होंने कहा कि क्या भारत का संविधान सांसद या विधायक बनने के लिए, मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनने के लिए किसी डिग्री के निर्धारण की बात करता है। बहुत अच्छी बात है। मैं सुधांशु जी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, क्या भारत का संविधान चुनाव आयोग के सामने मंत्री या कोई भी सांसद अपनी शिक्षा के बारे में झूठी जानकारी दे सकता है? और अगर झूठी जानकारी देगा तो उसकी सदस्यता रद्द हो सकती है। मैं इन्वर्टेड कामा में दोहरा के इस बात को कह रहा हूं। इनकार कर दे सुधांशु जी कि उनकी सदस्यता रद्द नहीं होगी अगर वो झूठी जानकारी देंगे। वो किसी विद्यालय में प्रोफेसर थे, अगर उनकी डिग्री गलत पाई जाएगी उनको निकाल दिया जाएगा। लेकिन चुनाव लड़ने के लिए भी नियम बना हुआ है कि आपकी जितनी भी शैक्षिक योग्यता हो वो सही जानकारी आप चुनाव आयोग के सामने देंगे। अगर आप गलत जानकारी देंगे तो आपकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। तो मेरा सवाल यह है कि अगर प्रधानमंत्री जी ने बीए किया, एमए किया, इंटायर पॉलिटिकल साइंस में एमए किया, तो अपनी डिग्री क्यों दिखा? मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।